हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व। आज हम एडिटोरिया द्वारा लॉन्च किया गया पुस्तक बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लगाएंगे। सबसे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है शौनक तथा पे पंपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है। यह किस वेद से संबंधित है? यह अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? यह कलहन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, मन के बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यह किस स्थल से प्राप्त हुआ है? यह लोथल और चनहुद्रो दोनों से प्राप्त हुआ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो बौद्ध मठ के अनुसार स्तूपों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब किया गया था? यह किया गया था 1347 ईस्वी में और हरिहर एवं बुक्का ने सर्वप्रथम बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में किया था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? तो उसके हाथी का नाम राम प्रसाद था, जबकि घोड़ा का नाम चेतक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरवाल की संधि किस वर्ष हुआ था? तो भैरवाल की संधि यह 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में हुआ था। 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? तो बंगाल विभाजन रद्द यह हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 ईस्वी में। यह सही है। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना यह भी सही है। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था यह 12 मार्च 1912 को हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? यह किया था हृदयनाथ कुंजरू ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, सही है। कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में हुआ था, यह भी सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में, यह भी सही है। रोहेला का युद्ध 1772, यह कथन गलत है। रोहेला का युद्ध हुआ था 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो कस्तूरबा गांधी को रखा गया था आगा खान महल में, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो कंद विद्रोह का संबंध यह भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो शांति निकेतन को 2023 में शामिल किया गया था, जबकि रानी की वाव को जो गुजरात में है उसे 2014 में शामिल किया गया था। ताजमहल को 1983 में, एलोरा और अजंता की गुफा को 1983 में, जबकि नालंदा विहार को 2016 में और महाबोधि मंदिर को 2000 ईस्वी में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह चेन्नई में स्थित है। रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? यह खेल बास्केटबॉल से संबंधित है, जबकि बेस्ट स्ट्रोक वह तैराकी से संबंधित है। स्नूकर वह बिलियर्ड्स से संबंधित है। यॉर्कर वह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर,
समेकित निर्देशित परीक्षा पात्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया था? यह रखा गया था इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो यह इसके जनक हैं, कौन है? तो इसके जनक हैं थॉमस एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या विद्युत गैस जलापूर्ति यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि पशु कृषि ये सभी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो वह किया गया था 1931 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? कृषि क्षेत्र में 100% है, खनन क्षेत्र में भी 100% है, संचार क्षेत्र में भी 100% है, पेंशन में 100% नहीं, यह 49% है, जबकि LIC में 74% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो शामिल हुए थे, और प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुब्रतो शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुआ था? वह कुल कितने पदक प्राप्त हुआ था? तो वह 6 पदक प्राप्त हुआ था, 1 स्वर्ण और 5 रजत पदक प्राप्त हुआ था। 25 नंबर, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? तो कुल GDP का 1.8% है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, केंद्रीय बजट 2024 से 25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो मनरेगा के लिए आवंटित किया गया है 86,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो वह ओडिशा के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वह किया गया था कजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्न में से रुद्रम फर्स्टम क्या है? तो रुद्रम फर्स्ट यह मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159 है, जबकि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में 96 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? वह 139 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वह किया गया है 25 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन, हॉपैक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है भारत और मिस्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो 34वां व्यास सम्मान यह सूरीबाला को दिया गया है, जबकि 2023 में 33वां व्यास सम्मान
पुष्पा भारती को दिया गया था यादें यादें के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो वह मनाया गया है जैव विविधता दिवस, और यह 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस यह 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? तो व्हाइट मार्बल यह गुजरात राज्य को अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है, जबकि लौंग लत्ता यह उड़ीसा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुआ है? तो वह 1445 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। वनली अगर वन में पूछेगा तो 156 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, जबकि वृक्ष आवरण में 156, 1445 में 156 घटा देंगे, जो बचेगा वह वृक्ष आवरण में वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो नजरायन पक्षी अभ्यारण्य यह तमिलनाडु राज्य में है, जबकि बिहार के 3 स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया है। पहला है बेगूसराय का, उसके बाद है नागे और नकटी, 3 ठो। 40 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? वह रखा है 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? यह जापान का फिल्म है ओपेनहाइमर, इसे ही 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है? तो यह योजना झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाता है यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इति धन आदि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इति धन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, पाप पुण्य में कौन सा समास है? अगर कोई भी शब्द 2 लगातार आता है और उसके बीच में हाइपन रहता है तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। अगर प्रथम अक्षर उपसर्ग में आता है तो वह अव्ययभाव समास कहलाता है। अगर प्रथम अक्षर संख्या आता है तो वह द्विगु समास कहलाता है। अगर शब्द किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, 46 नंबर क्वेश्चन, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काम के लिए समय चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इनमें से सी नंबर वाक्य शुद्ध है। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, आर यू रियली डिसरियस विजिटिंग डैश जापान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंसेस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, इसका ट्रांसलेशन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चंस। गॉर्जियस, गॉर्जियस मीन्स होता है भव्य, शानदार, इसका हम उल्टा करना है, इसका उल्टा हो जाएगा साधारण, और साधारण की इंग्लिश है प्लान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 को, और इसी के तहत यहाँ का शासन ब्रिटिश के क्राउन के हाथ में दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर,
संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह लिया गया है रूसी क्रांति के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का अनुच्छेद नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है किस अनुसूची में? जबकि अनुच्छेद 50 में है और 50 किस अनुसूची में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर प्राप्त रहना चाहिए तो वह सही है, जब तक लोकप्रिय लोकसभा में बहुमत रहता है तब तक उसका सरकार रहता है। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, यह कथन भी सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, तो इसका एक संसदीय प्रणाली यह भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित होती है, नहीं, मंत्रिमंडल में दोनों सदन शामिल होता है, यह कथन गलत है और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सरकार से स्वतंत्र है, यह कथन सत्य है और बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह स्टैंडिंग समिति के नाम से जाना जाता है। विभागीय लोकलेखा समिति को वित्तीय समिति कहा जाता है क्योंकि यह लेखा जोखा रखता है, और विभागीय समिति को स्टैंडिंग समिति कहा जाता है, यह स्थिर रहता है, और याचिका समिति को कार्यकारी समिति कहा जाता है। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति को तदर्थ समिति कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया है, नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। इसमें किसे नहीं जोड़ा गया है? इसे कश्मीरी भाषा को नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो वह करता है वित्त आयोग, और वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था और यह 12 पंचवर्षीय चला था। उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? तो भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को इयॉन कहा जाता है, और इयॉन से महाकल्प का निर्माण होता है, और महाकल्प से कल्प का निर्माण होता है, और कल्प से युग का निर्माण होता है, और युग से काल का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? यह ग्रह है शनि, यह गैसों से बना हुआ है, और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, और सबसे दूर का ग्रह वरुण है, जबकि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है, और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बादलों की दिशा मापा जाता है नेफोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, यह कथन सत्य है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा जो चिली में है, यह कथन भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है जो कई देशों में फैला हुआ है, यह कथन भी सही है। इस क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? काराकोरम दर्रा है ही, पीर पंजल दर्रा भी है, बनियाल दर्रा भी है, या अघिल दर्रा यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी वह है चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है, तो यह कथन भी सही है। NH 44 में जवाहर सुरंग स्थित है, यह कथन भी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, यह कथन भी सही है, जबकि भारत का विश्व में राजमार्ग में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी की स्थापना कब किया गया था? यह 1958 में हुआ था, और जबकि इसके मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, वन्यजीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो यह सर्वाधिक संख्या है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, जबकि बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? शरीर में जीवित मनुष्य में पाया जाता है सबसे कम मात्रा में मैग्नीज, और सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज किया था डी ब्रोगली ने, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, परमाणु खोज के सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत ऋणात्मकता घटती है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। 75 नंबर क्वेश्चन, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो लिमोनाइट यह लोहा का अयस्क है, इसका सूत्र होता है FeCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर, निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हराकसीस FeSO4 × 7H2O, नीलाथ होता CSO4 × 5H2O, उजलाथ होता ZnSO4 × 7H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? तो कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक ऑक्सीडाइजिंग कौन सा तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्टविग। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, यह कथन सत्य है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, यह कथन गलत है, उपस्थित रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है, नहीं, अनुपस्थित रहता है। इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, 81 नंबर, निम्नलिखित में से किसी कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? कहा जाता है इसे गोल्जी इकाई को। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने 1955 ईस्वी में की थी, इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, जीन की आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन की इकाई को सिस्ट्रॉन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? कार्बनिक 19 होता है और अकार्बनिक 81 अनुपात में रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नींबू में लिटिल लीफ नमक रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं और इसमें असंख्य छिद्र भी पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ पोरिफेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? तो मेढक यह है एम्फीबिया वर्ग के और इसमें 3 वेशमी होता है, जबकि मत्स्य वर्ग में 2 वस्तनी होता है, 2 वर्ग होता है। स्तनी वर्ग में 4 वेशमी होता है और सरीसृप भी 2 वेशमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, जिब्रेलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, यह कथन भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, यह भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दाब एक अदिश राशि है, यह कथन सही है। और दाब का विमीय सूत्र Ml2T-2 होता है, यह कथन भी सही है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता है, तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है। जैसे अगर एक वृत्त पर हम चक्कर लगाएंगे तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, जबकि घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, यह दोनों कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य डैश होता है? तो घर्षण बल हमेशा कार्य के विपरीत कार्य करता है, तो इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर, भूस्थापित उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह कथन सही है। यह परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, यह कथन भी सही है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यह कथन गलत है। इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह कथन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 92 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने किया था, यह कथन गलत है। इसका खोज एम्पियर ने किया था, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था, यह कथन गलत है। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, सही है। जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, यह कथन भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो इसका क्षमता होता है m बराबर 1 + d/f और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट इंटरफेरोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस, समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन। पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभवांतर मापा जाता है। कैलोरीमीटर से ऊर्जा एवं विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मापा जाता है और रूलर से लंबाई मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, यह एपी का सवाल है। इसमें a बराबर 21 है, अगर d निकालेंगे तो T2 - T1, 18 - 21 घटाएंगे तो d निकल के आएगा -3। कौन सा पद -81 है? लास्ट पद दिया गया है an = -81, तो इसका फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। इस पर जब सबका वैल्यू रखेंगे n बराबर निकलेगा 35। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर क्वेश्चन,
पावर, इसका इकाई अंक पूछ रहा है। 17 पर पावर है 1999। 1999 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वह इकाई अंक। 7 पर पावर रखेंगे, जो इकाई अंक इसका अगर 4 से भाग देंगे तो इस पर आता है पावर 3, तो 7 पर पावर हो जाएगा 3, और 7 को 3 बार गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक आएगा 3। उसी तरह सबका करेंगे, एक का इकाई एक पर कितना भी पावर रहेगा तो उसका इकाई अंक 1 ही आएगा, तो 3 + 1 और इस पर -3, 3 1 4 में 3 जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर। 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है, तो इसका नए व्यक्ति का भार पूछ रहा है। नया व्यक्ति, कुल वजन दिया गया 80 भार, 6 व्यक्ति आता है तो 6 18 है, 80 - 18 है, तो घटाएंगे तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी 62 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर। 1290 रुपया के एक ऋण को 4 वर्ष में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक 5% हो, प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सॉल्यूशन PDF में दे दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में सब से डाउनलोड करके सेट लगा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करता है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम हो जाता है। ट्रेन की वास्तविक गति क्या होगा? चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, तो 90/x प्लस 90/x प्लस 15 = 30, 30/60। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे x बराबर वैल्यू निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सॉल्यूशन PDF में दिया गया है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके लगा सकते हैं। इसका नेक्स्ट सेट हम कल करेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।